साहब आइए। ये कमाल है। आइए रविंद्र साहब आइए। और मैं मनोज से कहूँगा कि आपका जो है बाकायदा तारुफ करवाएं। ये साहब जो हैं मेरे साथ स्कूल से पढ़े हुए हैं, चौथी क्लास से। और ये साहब जो हैं उसके ये दिल्ली आ रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे भाई साहब पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने के लिए। तो मैं इनके साथ बिना रिजर्वेशन के मैं इनके साथ बैठ गया था गाड़ी में। मजे की बात यह कि रिजर्वेशन मेरा था और मैं नीचे फ्लोर पर सो के आया और ये पहलवान आराम से ट्रेन में सो गया है। ये एक्टर लोग ऐसे ही होते हैं सर, इनकी बिरादरी ऐसी होती है। मनोज, मैं बीच में एक बात मैं चूक गया कि आपके घर तो बेलवा में है, आपकी पढ़ाई बेतिया में शुरू हुई। जी, बेतिया शहर है। अच्छा, एक्चुअली तो वहाँ आप चले गए। जी, बेतिया शहर में मैं जाता था पढ़ने के लिए, फिर वेकेशन में वापस गांव चला जाता था, बाबूजी लेने आ जाते थे। तो हॉस्टल की ज़िंदगी का तजुर्बा जो है, जैसा आपने बताया, और वहाँ की कुछ झलकियाँ जो है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ताकि और चीज़ें हमको याद आ जाएं। पहले वो झलकियाँ देखिए। कहा चल बा ठीक बड़ा ना याद पड़ा ला। अरे नाटक करते करते सिनेमा में चल गए 1977 का नाटक में याद पड़ा कि ला कि ना किया जो ना मैं रसगुल्ला गिरोला उठा के खा मिलो ठीक भाई यार ये तो कम से कम तरक्की को। क्या हाल है तुम्हारा? मुझे याद है कि 1986 में जब मेरा एम्स में ब्रेन सर्जरी हुआ था तो तुम और पप्पू रोज आ जाया करते थे यूनिवर्सिटी से और रात में वापस जाया करते थे और मुझे रिकवर होने में तुम लोगों ने बहुत मदद किया था। और सबसे मज़ेदार बात तो है जो मुझे आज भी याद है कि जब तुम छोटे थे और प्रिया सिनेमा में कच्चे धागे फिल्म लगी हुई थी तो उसमें कबीर बेदी का वो डायलॉग कि ऐ बुढ़िया देख इन आँखों में तुम्हें लाखन की मौत नजर आएगी, तुमसे हम लोग बार बार सुना करते थे। एक बार फिर वो डायलॉग बोल के सुना दो। भाई अब ये फरमाइश मैंने नहीं की है, ये उन्होंने ही की है, तो आप एक बार फिर सुनते हैं। और कबीर बेदी साहब हमको माफ़ करें, लेकिन वहाँ से फरमाइश है और यहाँ से ये कहें। वे बुढ़िया इन आँखों में देख तुझे लाखन की मौत नज़र आएगी। तो कबीर साहब जो कि हिंदी किसी तरह से मैनेज करते थे उस ज़माने में, तो काफ़ी इन लोगों के स्टाइल थे जो इस तरह की हरकतें काफ़ी करता था। उसका इस डायलॉग का इतिहास ये है कि ब्रेन सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जल्दी रिकवर करने में ये डायलॉग बड़ा मदद स्वरूप होता है। तो ये पॉइंट लोग नोट करें। भाई खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेन सर्जरी की शिकायत हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मनोज साहब को प्लीज कांटेक्ट करें। मनोज, आपके स्कूल का एक वीटी है, वीडियो टेप है हमारे पास। मनोज, क्या तुमको याद है यह वही स्थान है जहाँ पर तुम नहाता था? यह वही मेस है जहाँ तुम भोजन करता था? यह ऑडिटोरियम है जहाँ पर तुम नाटक करता था? और सामने यह छात्रावास है जहाँ पर तुम रहता था। आज हमें गर्व हो रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र, मेरा विद्यार्थी कला के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। चारों तरफ नाम है, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है और इस प्रशंसा को सुनकर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे हो रहा है। हम छात्र परस्पर हो भाई, हिंदू मुस्लिम या ईसाई। यह KR उच्च विद्यालय वही तुम्हारा पुराना विद्यालय है जहाँ पर तुमने शिक्षा पाई और खेलकूद का प्रशिक्षण प्राप्त किया। खेलकूद के बाद जो मनोरंजन का कार्यक्रम होता है वह तुम्हारे ही हाथों में था। हम लोग नहीं जानते थे कि आज का यह नन्हा कलाकार भविष्य में इतना बड़ा कलाकार होगा जिसके चलते हमारे विद्यालय का और हमारे चंपारण का नाम शिखर पर पहुंचेगा। ये जो गंगा सागर सर थे, ये जो पहले वाले थे, वो हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते थे और ये दुबले पतले, इससे भी दुबले पतले हुआ करते थे। इनकी आदत क्या थी, एक टूटी फूटी साइकिल में चलते थे और सामने से
सामने से नहीं, पीछे से आप कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल ले जाके हॉर्न बजा दोगे तो साइकिल लेके गिर पड़ेंगे। उनकी खास हैबिट थी। दूसरे जो साहब थे वो ही वॉज बेसिकली स्पोर्ट्स टीचर। अच्छा। और रामबालक यादव आपको स्पोर्ट्स वगैरह में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं? क्रिकेट में था interest। क्रिकेट में था, हॉकी खेलते थे? हॉकी हॉकी खेलता एंड था। क्रिकेट में। और अब भी नहीं, अब तो नहीं खेल पाता हूँ, लेकिन यह है कि अब दौड़ता धूपता काफ़ी हुआ है। दौड़ते धूपते